हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत से लोग इसको देख पाएँ और मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप कैसे इंडिकेट करते हो? कैपिटल आई स्मॉल जी से आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स को लिखते हो। ये होती क्या है? ये आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती है? ये एंटीबॉडीज़ होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। इम्यूनिटी पढ़ाया था मैंने। तो इम्यूनिटी में क्या था? जो आपकी बी सेल्स थी, ये क्या कर रही थी? हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कर रही थी। हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने एंटीबॉडीज़ की बात करी, ये होती क्या है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। एंटीजन बाइंडिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी एंटीबॉडी है उस पर आपका एंटीजन जाके अटैच कर जाए, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी तभी तो इस एंटीजन को किल करेगी। अगर ये एंटीजन बाइंड ही नहीं करेगा तो कैसे? इसीलिए एंटीबॉडीज़ को क्या बोला गया? एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला गया। ये आपकी कहाँ सिंथेसाइज होती है? बी सेल्स में, ठीक है। जिसे बी सेल्स जैसे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी बताया था, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है? बी सेल्स मतलब एंटीबॉडीज़ बनाने का काम, तो सिंथेसाइज होती है आपकी बी सेल्स हैं। ये कहाँ पर आपकी डेवलप होती है या फिर मैच्योर होती है? आपकी बोन मैरो में, ठीक है। अगर हम बर्ड्स के केसेस में बात करें तो जो आपकी बी सेल है वो कहाँ पे आपकी मैच्योर होती हैं? बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में, ठीक है, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में, ठीक है। ह्यूमंस के केस में आपकी बी सेल कहाँ मैच्योर हो रही है? बोन मैरो में। ये किससे सीक्रेट होती है? वही आपकी प्लाज्मा सेल्स से। क्लियर? वेरी मच क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारी एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ याद करने की क्या होती है आपकी, कि वाई शेप का आपका स्ट्रक्चर होता है। किसका? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाई शेप का। जैसा आप ये देख भी सकते हैं, ये वाई शेप का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। पहली एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है और दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है। क्लियर? क्या है? दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी हमारा एंटीजन क्या है? यहीं पर आकर आपका बाइंड करेगा, ठीक है। दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। इसमें क्या होता है? 4 आपकी क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 है, तो यानी 4 में से तो 2 आपकी होती हैं लाइट चेन्स और 2 आपकी होती हैं हैवी चेन्स, ठीक है। क्लियर? आप इसको क्या बोलते हो? हेट्रोडाइमर बोलते हो। क्या? हेट्रोडाइमर, ठीक है। अब जो आपकी 2 ये लाइट चेन है, ठीक है, ये कितने अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं? 220 अमाइनो एसिड्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 25,000 मॉलिक्यूलर वेट। हैवी चेन्स की बात करें तो ये होती है आपकी 440 अमाइनो एसिड्स की। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 50,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके हैवी चेन्स का, ठीक है। अब मैं बता दूं हैवी चेन, जैसे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो हैवी चेन कौन सी होती है? लाइट चेन कौन सी होती है? ये जो आपकी डार्क शेडेड है, जो आपकी क्या है? डार्क शेडेड है और लॉन्ग चेन है, ठीक है। हैवी चेन आपकी लॉन्ग भी होती है। जो लॉन्ग चेन है ये आपकी क्या है? हैवी चेन्स है। ये रही देखो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गई पहली हैवी चेन, ये होगी दूसरी हैवी चेन, ये होगी लाइट चेन की बात करें, जो आपकी सिंपली है, ये है आपकी शॉर्ट चेन्स जो होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी लाइट चेन्स। कौन सी? शॉर्ट चेन्स। क्लियर? ये शॉर्ट है, छोटी है, देखो ये बस यहाँ से यहाँ तक की है, तो शॉर्ट चेन है। शॉर्ट चेन यानी आपकी कौन सी चेन हो गई? लाइट चेन। और अगर आपकी लॉन्ग चेन है तो वो कौन सी हो गई? हैवी चेन। क्लियर इतना? अब आपका जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में अटैचमेंट होता है वो किससे होता है? आपका डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। किससे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन जाएंगे, ठीक है। एक बार शो कर देती हूँ, ये यहाँ पे क्या है? आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस आएंगे, वो रह गया था ऐड ऑन होना, ठीक है। तो आपकी लाइट चेन और हैवी चेन किससे अटैच होते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड का मतलब क्या होता है?
कि दो सल्फर ग्रुप्स का मिलना, मतलब जहाँ पे आपके दो सल्फर ग्रुप्स होते हैं वो आपका होता है डाइसल्फाइड से आपके अटैच होते हैं। ठीक है, ये भी आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। ये जो बीच का पोर्शन है आपका, जहाँ पे आपका आ रहा है, ये आपका कौन सा रीजन होता है? हिंज रीजन। कौन सा रीजन? हिंज रीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट चेन हैवी चेन की बात हो गई। लाइट चेन आपकी दो में क्लासिफाइड होती है, कप्पा लैम्डा। किसमें? एक तो कप्पा है आपका और एक क्या है? लैम्डा। क्लियर? अब जो आपकी हैवी चेन होती है, ये सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस। ठीक है, हैवी चेन की सब क्लासेस क्या होती है आपकी? 5 में सब क्लासिफाइड होती है ये। अल्फा, गामा, डेल्टा, म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है, आपकी कितनों में क्लासिफाइड है? 5 में हैवी चेन। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम ह्यूमंस के केसेस में बात करेंगे तो अल्फा चेन आपकी 2 में क्लासिफाइड होती है, अल्फा 1, अल्फा 2। और अगर हम गामा की बात करें तो ये 4 में क्लासिफाइड होती है, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। ये बात हो गई आपकी सिर्फ ह्यूमंस के केस में, किसमें? अल्फा चेन और गामा चेन्स के लिए। ठीक है, इतना क्लियर? अब हम बात करते हैं, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक आपका होता है एन टर्मिनल और एक होता है आपका ये सी टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल हो गया, सी टर्मिनल हो गया। तो एन टर्मिनल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्मिनल, यानी वेरिएबल रीजन। और सी को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट रीजन। इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? इस सपोज ये क्या है आपकी, एक सेकेंड, ये हो गई आपकी वेरिएबल, ये हो गई आपकी कांस्टेंट। सपोज ये आपका जो है एंटीबॉडी जो है एक सेल पर आपकी अटैच है, तो ये अटैच है यानी कांस्टेंट रहेगी। इसको वेरिएबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये कौन सी साइट है आपकी? एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका? एंटीजन आके बाइंड करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर इस पर आकर बाइंड करेगी तो ऑब्वियसली इसमें कुछ वेरिएशन आएगी, उस वेरिएशन की वजह से आप क्या बोलोगे? वेरिएबल रीजन बोलोगे। इतना क्लियर? अब हम इस पे बात करते हैं, ये जो आपके लिखे हुए हैं, तो ये क्या होते हैं आपके? जैसे हमने बताया कि VL, हमने बोला कि इतना जो रीजन होता है हमारा ये वेरिएबल होता है और इतना जो रीजन होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे किसी एक सेल पे जाके अटैच हो जाता है ना। तो वेरिएबल क्यों बोला गया? हमने बताया था कि 2 चेन है हमारी, हैवी चेन है और एक लाइट चेन है। तो जो ये इतना पोर्शन है, ठीक है, इतना, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल किसका हो गया? लाइट चेन का, क्योंकि ये कौन सी चेन थी हमारी? लाइट चेन है ये। और यहाँ पे क्या है? वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, क्योंकि ये कौन सी चेन है हमारी? हैवी चेन है। इतना क्लियर? अब इधर बात करें इस वाले पे, तो ये भी वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन। ठीक है, अगर वो हैवी चेन है तो किसका वेरिएबल होगा? VH हो जाएगा। अगर वेरिएबल ऑफ हैवी चेन है तो VH, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन है तो VL। ठीक है, इतना क्लियर? अब यहाँ पे क्या बात करें, हैवी चेन्स तो देखो लॉन्ग होती है, लॉन्ग चेन्स हो गई यहाँ पे, तो क्या हुआ? 3 कॉन्स्टिट्यूट हो गए उसके, CH1, CH2, CH3। तो CH क्या है? कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन। अब ये हैं कितने? 1 2 3, तो सब क्लासिफाइड हो गया, CH1, CH2, CH3। सेम हियर, CH1, CH2, CH3। अगर लाइट चेन की बात करें तो Cl क्या है आपका? कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन। ठीक है, तो एक ये हो गया कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन, इधर हो गया कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन। क्लियर? अब आपके 2 रीजन्स हो गए, FAB यानी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, यानी यहाँ पे क्या होगा? एंटीजन बाइंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ये हो गया FC यानी कांस्टेंट, जो आपकी सेल पे जाके सिंपली बाउंड रहेगा। ये आपका कौन सा रीजन होता है? हिंज रीजन। हिंज रीजन। इतना क्लियर हो गया? ये टर्मिनल्स याद रखिएगा, CC टर्मिनल, NN टर्मिनल, एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई, हिंज रीजन हो गया। ये कौन सी ब्रिजेस होती है आपकी? डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम
ये जो हमने बताया देखो, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, आप इसको बाईवैलेंट बोलते हो क्योंकि बाई मतलब 2, वैलेंट मतलब 2 वेरिएशंस हो रही है ना 2 जगह, तो वैलेंट मतलब जहाँ पे वेरिएशंस आएंगे क्योंकि एंटीजन बाइंड करेगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 4 में से 2 हो गई हैवी चेन, 2 हो गई आपकी लाइट चेन। दोनों के वेट पता लग गए आपको, कितने अमीनो एसिड्स और कितने मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये क्या होते हैं, हेट्रोडाइमर होते हैं आपके। जो आपकी हैवी चेन्स और लाइट चेन्स के बीच में बॉन्ड होता है वो होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड क्यों, 2 सल्फर ग्रुप हैं इसलिए। लाइट चेन की 2 क्लासेस होती है, कप्पा लैम्डा। एक अगर कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, या तो उसमें दोनों कप्पा होंगी या फिर दोनों लैम्डा होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल स्पेसीज है उसमें एक कप्पा है और एक लैम्डा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, या एक अगर स्पेसीज है या तो दोनों उसमें क्या होंगी, कप्पा, दोनों क्या होंगी, लैम्डा। इतना क्लियर। अब हैवी चेन की सब क्लासेस की बात करी जाए तो इसकी 5 सब क्लासेस हैं, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, म्यू। और ये जो पांचों की पांचों, इसको आप क्या बोलते हो, आइसोटाइप्स बोलते हो। क्लियर, आइसोटाइप्स। अब ह्यूमंस के केस में बात करी जाए तो अल्फा जो है आपकी 2 में क्लासिफाइड थी, अल्फा 1, अल्फा 2। और जो आपकी गामा चेन्स हैं वो कितनों में क्लासिफाइड है, 4 में, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। ये किसकी बात हो रही है, इन केस ऑफ ह्यूमंस। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 2 टर्मिनल एंड बताए, जैसे कि हमने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन हो गया वेरिएबल, सी हो गया कांस्टेंट। तो अगर वो हैवी चेन का वेरिएबल है तो कैसे लिखा जाएगा, वी एच। अगर वो लाइट चेन का वेरिएबल है तो कैसे लिखा जाएगा, वी एल। हैवी चेन का अगर कांस्टेंट है तो सी एच, और हैवी चेन लाइट चेन का कांस्टेंट है तो सी एल। क्लियर, ये पता लग गया आपको। अब हम बात करेंगे क्लासेस की। ये कितनी क्लासेस की होती है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी आपकी टाइप्स होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो 5 क्लासेस है, IgA, GMDE। ठीक है, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ए अल्फा, जी गामा, एम म्यू, डी डेल्टा, ई एप्सिलॉन। क्लियर। सबसे पहले हम एंटीबॉडी किसकी बात करेंगे, IgD की, यानी डी टाइप की एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है हमारे ओनली, सिर्फ ये 0.2% होती है हमारी टोटल सीरम में। इसका काम क्या होता है, हेल्प करती है हमारी IgM टाइप की एंटीबॉडी को एंटीजेंस किल करने के लिए। ठीक है, क्या, एंटीजेंस को किल करने के लिए। क्योंकि ये सिर्फ 0.2% की होती है तो इसीलिए ये जस्ट क्या होता है, ये किसी भी टाइप के एंटीजन में जाके किसी भी टाइप के एंटीजन को किल करने का काम कर सकती है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी ये क्या नहीं होती, एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक। अब हम बात करेंगे IgG टाइप की एंटीबॉडी को। तो हमने बात करी थी ह्यूमंस के केस में 4 में क्लासिफाइड है, ये आपकी 4 क्लासेस हो गई। ठीक है, तो आपके IgG जो होती है वो 80%, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपकी IgG टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारे सीरम में। ओके। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, प्लेसेंटा टू फीटस, ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ओके। तो ये क्या, बस इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट IgG2, यानी जो हमने बात करी थी 4 में क्लासिफाइड है, उसमें से जो सेकेंड नंबर की IgG2, सिर्फ वो आपकी, उसके अलावा IgG1, IgG3 और IG4 ये आपकी क्या होंगी, प्लेसेंटा टू फीटस में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जिससे कि फीटस के पास भी तो कुछ इम्यूनिटी हो। ओके, क्योंकि फीटस बॉर्न हुआ है, अब उसको एंटीजन, कोई भी एंटीजन उसके एंटर कर जाए, वो कैसे बचेगा, नहीं बचेगा। तो उसके पास भी थोड़ी, क्योंकि कुछ हमने क्या बात करी थी, आपकी इन्नेट इम्यूनिटी में क्या बात करी थी, कुछ आपकी नेचुरल होती हैं जो आपको मिलती हैं बाई बर्थ। क्या, बाई बर्थ, ये बात हमने करी थी। तो ये इसमें केस है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं IgM टाइप की एंटीबॉडी की। तो ये क्या होती है, इसका सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, ये पेंटामेरिक मॉलिक्यूल होते हैं। पेंटामेरिक क्यों, इसमें 5 एंटीबॉडी एक दूसरे से अटैच होती हैं। ये 5 एंटीबॉडी जब ये अटैच होती हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जब ये अटैच होंगी तो ये क्या फॉर्म करेंगी, एक J चेन फॉर्म कर देंगी। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये कहाँ होता है आपका, FC रीजन पर
यानी जो आपका कांस्टेंट रीजन है यहीं पर तो अटैच है, तो इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ से FC रीजन पे अटैच होंगे। ये कहाँ होती है, ये पहली ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो आपकी बी सेल प्लाज्मा सेल्स से सिक्रीट होती हैं, ठीक है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180,000 किलो डाल्टन, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम IgA टाइप की एंटीबॉडी के। ह्यूमंस में हमने बताया था 2 में सब डिवाइडेड है, IgA1 IgA2। ये क्या होते हैं, ओनली 10 to 15% ही ये सीरम में हमारी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। कितनी, 10 to 15। और आउट ऑफ ऑल दीज 10 to 15% ए जो होती है 93% पार्ट होता है, 7 का IgA2 का 7% हमारा पार्ट होता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या होता है, ये आपकी डाइमेरिक होती है। डाइमेरिक क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 एंटीबॉडीज़ क्या है आपकी अटैच है, दोनों के बीच में कौन सी चेन आ गई, J चेन आ गई। और इसमें ये जो होता है ये आपका होता है सेक्रेटरी कंपोनेंट। इतना क्लियर। ये कहाँ पे आपके IgA टाइप की एंटीबॉडी है, ये आपको कहाँ मिलती है, कोलोस्ट्रम ऑफ मिल्क में। जो मदर फीड कराती है अपने बेबीज़ को, तो उसका जो फर्स्ट फीडिंग होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो ये आपकी वहाँ पर मिलती है इस टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम बात करें IgE एंटीबॉडीज़ को, तो ये क्या होती है, ये एंटीबॉडीज़ हमारी एलर्जिक टाइप के एंटीजन को किल करने के लिए काम आते हैं। एलर्जिक यानी जहाँ पे भी आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, तो ये कैसे किल करेगी, ये क्या करते हैं, ये जो ये क्या करते हैं, ये जो एंटीजन है ये क्या करता है, ये हमारे बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स में जाके डीग्रेनुलेशन कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एंटीबॉडी हमें हेल्प करती है एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए, मतलब एलर्जिक टाइप के एंटीजन से बचने के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करें अगर जैसे ये क्लासेस हैं हमारी, 5 क्लासेस हैं, तो ए वाली जो होती है हमारी, ये होती है हमारी सलाइवा में प्रेजेंट। कहाँ पर, सलाइवा में। जो IgG होती है हमारी, ये क्या जो IgG होती है ये हमारी प्लेसेंटा टू फीटस ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बात करी थी इन्नेट इम्यूनिटी में कि बाय बर्थ। IgM टाइप की एंटीबॉडी की होती है, वो किल्स करती है लार्ज एंटीजन को। कितने, लार्ज टाइप के एंटीजन को। IgD क्या करेगी, हेल्प करेगी IgM की, और ये किस एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होते, तो किल एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ एंटीजन। क्लियर। IgE एंटीबॉडी किस लिए होती है, एलर्जिक के लिए, एलर्जिक टाइप की एंटीजन्स के लिए। ओके, इतना क्लियर हो गया। आई होप यू आर लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Have a great day.